सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपको सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आप मेरे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता, ताकि वो अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज दिया, आपको जीवन दिया है, आपको सुरक्षित रखा है, तो खुदावंद की महिमा करें और धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, आज बहुत सारे पाप हैं, आज बहुत सारे गुनाह हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक गुनाह को, हर एक पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आज हम इस वचन को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज वो हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं। मेरे यंग लोग हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, या फिर अदरवाइज जो भी अभी नए नए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा। लेकिन इन बातों को आपको अपनी जिंदगी में याद रखना है, और ये सब बातें पाप से जुड़ी हुई हैं। यदि हम अपने जीवन में पाप को समझ लेते हैं कि आखिर पाप है क्या, क्या गलतियां हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस तरीके की बातें यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 और 9 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? वर्जित है। वर्जित का मतलब कि गलत है, वेश्या के साथ संबंध बनाना। हालेलुया। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे संसार के लोग ये पूछते हैं कि ब्रदर, पास्टर जी हमें ये बताइए, क्या जो परमेश्वर ने सृष्टि के लोगों को बनाया, संसार के लोगों को बनाया, तो परमेश्वर ने जो बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया है। अच्छे के लिए सब कुछ बनाया है परमेश्वर ने। मनुष्यों को बनाया अच्छे के लिए, जानवरों को बनाया अच्छे के लिए, पेड़ पौधे जल जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर ने अच्छे के लिए बनाया था। लेकिन आज हमारे जीवन में गलतियां कहाँ होती हैं? यही सबसे बड़ी बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए कि सबसे बड़ी हम गलती कहाँ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली बात, आपको वेश्या के साथ संबंध नहीं रखना है। हालेलुया। वेश्या जिसे गामी बोला जाता है, जिस तरीके से आज हम जानते हैं अत्यधिक अनुराग, जिस तरीके से हम जानते हैं कुलुस्यों पुस्तक अध्याय 3 और 5 में लिखा है, निषेध ये बातें को कहा गया है। जिस तरीके से किसी चीज में हम क्या हो जाते हैं, अत्यधिक उसको क्या जो होते मतलब पसंद आ जाती है हमें। जैसे कोई स्त्री होती है, कोई लड़की होती है, तो क्या होती है, हमें बहुत अच्छी लगने लगती है और हमारे मन को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है उसे देखने से। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। यदि ये गुनाह, ये पाप करते हैं, तो आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, बहुत सारी बातों को अपनी जिंदगी में देखा, अच्छा भी देखा और बुरा भी देखा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जो अच्छा था उसे दिया, उसे किया, और जो अच्छा नहीं था उसे आपको समझाया, उसे आपको बताया कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटियों और बेटियों, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि इससे आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, आपकी हर एक चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपकी सोच, आपके समाज में इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हम किसी दूसरे को देख करके उससे प्रेम हमारे दिल में जाग उठता है, ये अत्यधिक सबसे ज्यादा हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने प्रेम का मतलब ये नहीं कहा है
कि तुम प्रेम मत करो जैसे आप अपने माँ से प्रेम करते हैं, जैसे अपने आप भाई से प्रेम करते हैं, जैसे आप अपने बहन से प्रेम करते हैं, वैसे संसार के लोगों से प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे किसी प्रकार का पाप तो हमारे जीवन में होता है, रोज होता है, चाहे छोटा पाप हो या बहुत बड़ा पाप हो, पाप तो पाप होता है। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे वो 10 करोड़ की हो, क्यों ना हो। आज हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं, ये आज हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ये आज हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर आज आपको संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, आप तक ये पहुंचेगा। और जो परमेश्वर का नियम है, जो व्यवस्था है, जो आज हमारे काम क्यों नहीं होते हैं, आज हम लालच में पड़े हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम लालच मत करना। क्या करना? लालच मत करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, यहाँ पे रोमियो अध्याय 1 और 7 में लिखा है, स्त्रियों का दूसरी स्त्रियों से जिस तरीके संबंध रहता है, परमेश्वर ने इसे भी गलत ठहराया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समलैंगिक और कामुकता। ये परमेश्वर का वचन है। ये बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में याद रखने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से निर्गमन अध्याय 32 और 25 में लिखा है, नग्नता की स्थिति अनैतिकता और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करती है। ऊंचे कष्ट के निचले गले के ब्लॉक हाउस में जिस तरीके से उच्च अधिक चुस्त कपड़ों का सावधान रहिए। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। आज हम देखते हैं कि फैशन के समय में बहुत सारा फैशन है। आज परमेश्वर ने शरीर किस लिए बनाया, कपड़े किस लिए बनाया, ताकि आप अपने शरीर को ढक सके। आज हमारे मसीह भाई बहन को देखते हैं, वो सर से लेकर पांव तक हर एक चीज ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है, आपको बनाया है। लेकिन वहीं पे आप जब संसार की बातें देखेंगे, तो संसार में आपको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको देखने में शर्म लगेगी। पहनने वाले को नहीं शर्म लगती, क्योंकि वो नहीं जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आपको शर्म आएगी जब आपने कभी ऐसा देखा होगा। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी ऐसी वस्तुएं ना दें जिससे लोगों को मन में अनेक प्रकार की गलत धारणाएं आए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से कहा, नग्नता की मतलब जिस तरीके से नग्नता मतलब ये होता है कि अध्र वस्त्र, आधा कपड़ा पहनना, या फिर किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना। आज सब जानते हैं, आप जो बॉलीवुड में जो पिक्चर में जो हाल में आपको दिखाई देता है, पिक्चरों में दिखाई देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि वहां पे अश्लीलता भरी हुई है। आपके जीवन में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है ये दंडनीय है और ये कुदृष्ट विचार और युक्तियां का काम मुक्ता है। हालेलुया। इसीलिए धोखेबाजी और झूठ वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे जब आप धोखेबाजी और झूठ से दूर रहेंगे। धोखेबाजी बहुत लोग करते हैं, क्या करते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, आमोस के पुस्तक अध्याय 8 और 5 में लिखा है, दोषी ठहराया गया और निकम्मी वस्तु में अधिक मूल्य पर बेचना, कम तौलना आदि, इन सब चीजों में आप देखते हैं कि लालच करना, धोखेबाजी करना। मतलब जिस तरीके से आप देखते हैं कि संसार में लगातार आपके साथ भी गलत होता होगा। जब कोई कार्य, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, तो आपको कह करके इतना दिया जाता है, आप बोलते इतना हमें दीजिए, तो उसके मन में क्या होता है, धोखा। धोखेबाज लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा इसमें फायदा हो, लेकिन आपने उसका मूल्य पूरा दिया, लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया। परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों से दूर रहो, और उनसे भी दूर रहो जो आपके जीवन में ऐसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और हम देखते हैं बेईमानी के बारे में जब परमेश्वर का वचन कहता है, पहला 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 2 में लिखा है, जिस तरीके से धोखेबाजी और बेईमानी को वर्जित ठहराया गया है, कंकल, पक्षपात, छल, कपट और जिस तरीके की बात यहाँ पे कही गई है, और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई है।
आयुब की पुस्तक में आप देख सकते हैं 15:34, आमोस के 5:12, घूस लेने से इनकार करो। यशाया 33:15। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं। कोई अधिकारी होता है, कोई नेता होता, कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता है, आपका कोई कार्य फंसता है तो आप उनके पास जाते हैं कि हमारा ये काम करा दीजिए, तो कहता है पहले 10 लाख रुपए दो। तो परमेश्वर का वचन कहता है इनको इनकार करो, क्योंकि ये समाज के लिए और अपने आप के लिए और परमेश्वर के नजर में ये पाप है और गुनाह है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। यदि ये आपके अंदर गलतियां हैं, इनको सुधारने की कोशिश करें, इन्हें धीरे धीरे निकालते जाएं अपने जीवन से, अपने जीवन को बेहतर करें, मजबूत करें, स्ट्रांग करें, क्योंकि पिता सच्चा खुदा है, वो पवित्र आत्मा है, वो आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है, वो आपके घर को समझने वाला परमेश्वर है, वो आपकी हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। तो आज आप क्यों डरते हैं? तो आज आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हम इन बातों को सही से समझने की कोशिश करें जो हमारा परमेश्वर कहता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है, जो कुछ बोएगा और जो कुछ बोलेगा वही वो काटेगा। आज जो आप बोएंगे, यदि अच्छा आपने बोया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आज आपने बुरा फल बोया है तो बुरा आपको मिलेगा। यहाँ बुरा फल नहीं आता है। बुरा फल का मतलब ये होता है कि अपने जिंदगी में आपने किया क्या दूसरे की मदद की, क्या दूसरे के साथ रह करके आपने उसके लिए प्रार्थना किया, क्या परमेश्वर के वचन को आपने उसे बताया, क्या उसे समझाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब पापों अपराधों में अगर आपका हाथ है तो दूर कर लो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें बहुत मौका दे चुका हूँ और अब भी देता हूँ कि तुम सुधर जाओ। जब आज हमारा परमेश्वर दिल खोल करके कहता है कि हर एक प्रकार के अनैतिकता काम को छोड़ दीजिए, बेविचार को छोड़ दीजिए, पराई स्त्री के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, दूसरे बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि पिता हमारा एक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हमारा पिता पवित्र है, उसका पुत्र आया वो पवित्र है, उसकी आत्मा पवित्र है, तो और उसके लिए अपवित्र शब्द का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। जब हमारा तीनों चीज आज हमारे जो सामने है वो पवित्र है, तो अपवित्र को कैसे स्वीकार कर सकता है? इसीलिए आपके जीवन में काम नहीं होते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आपके जीवन में समस्याएं नहीं जाती हैं। लेकिन आज आपको इन बातों को सबको भुला करके आप दुआ करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, अपने गुनाह को कबूलेंगे, अपने विचारों को कबूलेंगे, अपने मन में चल रहे बातों को आप परमेश्वर को बताएंगे कि खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। आज उनके जीवन में हर एक चीजों को आप छूने वाले और देखने वाले हैं, हर एक चीजों से उनके मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, आज जो जहाँ कहीं पर भी इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत और आशीष देने वाले आप हैं, आज उनको छुड़ाने वाले आप हैं, आज उनकी देखभाल करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं, इनके घरों में जो बीमारियां, समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, आज किसी के घर में किसी प्रकार की समस्या है, आज बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आज वो जी रहे हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि खुदा आज अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखने वाले हैं, आज उनकी देख रेख करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम सुंदर समय के लिए प्रार्थना करते विनती करते हैं कि पिता आज उनके जीवन को छुए पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर प्रकार का जो आपका मन में आज जो सवाल चल रहा है, परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला है। वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन की देख रेख करने वाला है, वो खुदा आपके घरों में आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक चीज को, घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान
शक्तिमान परमेश्वर है। और खुदावन उनके घरों में आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हर तरीके से आपको आशीषित करने वाला है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज विश्वास रखिए कि खुदावन आज आपके घरों में हर तरीके से आपको आशीषित करने वाला है। आज आपके कामों में आपको बरकत देने वाला है। आज आपकी बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सुन रहे हैं प्रार्थना को और प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में हर तरीके से आज उन्हें आशीषित करे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हर एक चीज़ों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। यहाँ पे हम अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गाँव में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीषित आए, आशीषित हो पिता परमेश्वर, और आशीष आए। और जिस काम के लिए वो निकलते हैं पिता परमेश्वर, उस काम में परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष से बरकत दे। आज उनके घरों में, आज जो डिप्रेशन में, चिंताओं में, मुसीबत में, परेशानियों में हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, सामर्थ्य उसके लहू के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, प्रार्थना करे, उसके जीवन में हर एक चीज से वो आनंदित होगा। आज आपके घरों में आपकी बरकत होगी, आपके खेतों में, आपके खलिहानों में आपको परमेश्वर बढ़ोतरी देगा, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके किसी भी चीज में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आज जिनके आंसू बहते हैं, जो आज अभी रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो परेशान है, हताश है, निराश है, लेकिन आपको डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है आज आपके घरों में हर तरीके से आपको खुशियां ला देगा परमेश्वर। इसलिए आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज आपके हर एक चीजों में आपकी सहायता, आपकी मदद करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया।